अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेलरेट के अंदर एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर पिवट को यूज़ करते हुए आपको बताएंगे किस तरह से आप मेजर्स और केपीआईज क्रिएट कर सकते हैं टू फाइंड आउट द इनसाइट्स इन योर डेटा, डीप इनसाइट्स। आइए देखते हैं कि जी किस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे। सो जो डेटा हमारे पास है वो बेसिकली एक कार कंपनी का डेटा है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि जी एक टेबल है कैटेगरीज़ का। 3 कैटेगरीज़ की हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, टोयोटा, सुजुकी एंड होंडा। एंड देन वी हैव द प्रोडक्ट टेबल जहाँ पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। देन वी हैव द कस्टमर टेबल जहाँ कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन है, एंड वी हैव द सेल्स टेबल जहाँ पे सेल्स की इन्फॉर्मेशन है। सो पावर पिवट में पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, यू हैव टू क्रिएट अ डेटा मॉडल एंड यू हैव टू लिंक द डिफरेंट टेबल्स। सो हम स्टार्ट करते हैं, पावर पिवट के टैब में जाते हैं, एक्टिव सेल इनसाइड द फर्स्ट टेबल, और यहाँ से हम ऐड करते हैं इस टेबल को टू द डेटा मॉडल। तो ये जो हमारा पहला टेबल था कैटेगरी का, डेटा मॉडल में ऐड हो गया है। हम इस पावर पिवट की विंडो को क्लोज कर देते हैं एंड वी आर बैक टू द एक्सेल। वी गो टू द सेकंड टेबल, प्रोडक्ट, एक्टिव सेल इनसाइड द टेबल, पावर पिवट का टैब, एंड अगेन ऐड टू द डेटा मॉडल। तो ये हमारा सेकंड जो टेबल है ये भी डेटा मॉडल में ऐड हो गया है, प्रोडक्ट। अगेन हम पावर पिवट की विंडो को क्लोज करते हैं। लेट्स गो टू द थर्ड टेबल, कस्टमर, एंड ऐड दिस टू द डेटा मॉडल एज वेल। तो ये हमारे पास कस्टमर का टेबल भी ऐड हो गया है डेटा मॉडल में। अगेन हम एक्सेल में वापस जाते हैं, ठीक है जी। सेलेक्ट द फोर्थ टेबल, सेल्स, एंड ऐड इट टू द डेटा मॉडल। सो एट दिस पॉइंट हमने अपने चारों टेबल्स को ऐड कर लिया है डेटा मॉडल में। सो नाउ वी नीड टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। वी गो टू द डायग्राम व्यू, here we can see all the 4 tables, right। तो यहाँ पे अब हम इनके रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं बेस्ड अपॉन द कॉमन फील्ड। सो कैटेगरी और प्रोडक्ट को हम कनेक्ट कर देते हैं बेस्ड अपॉन द कॉमन फील्ड कैटेगरी आईडी, एंड यू कैन सी द रिलेशनशिप टाइप इज़ 1 to many। मीन्स के कैटेगरी की टेबल में फॉर एवरी कैटेगरी आईडी देर आर मैनी प्रोडक्ट्स विच बिलोंग टू अ सिंगल कैटेगरी, सो 1 to many। सिमिलरली प्रोडक्ट और सेल्स में कॉमन फील्ड है हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, सो ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड हेयर वी कैन सी द रिलेशनशिप अगेन 1 to many। और कस्टमर और सेल्स में जो कॉमन फील्ड है हमारे पास दैट इज़ कस्टमर आईडी, सो वंस अगेन इट्स 1 to many। तो दोस्तों हमारा डेटा मॉडल क्रिएट हो गया एंड ऑल द 4 टेबल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो अब हम वापस डेटा व्यू में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हमें सेल्स के टेबल के अंदर हमारे पास हर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं। वी नीड टू गेट द प्रोडक्ट प्राइस हेयर, ताकि हम इन यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करके इस ऑर्डर की सेल्स अमाउंट निकाल सकें। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस है वो इस वक्त प्रोडक्ट के कॉलम में मौजूद है। तो सेल्स के टेबल में आते हैं और यहाँ पे हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे, और बेसिकली हम सॉर्ट ऑफ लुकअप करेंगे हम जो प्रोडक्ट की प्राइस है फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। तो इक्वल टू, और इसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे डेक्स का वो है रिलेटेड, ठीक है जी। जैसे हमने रिलेटेड लिखा, टैब दबाया, आप देख रहे हैं हमारे पास जो तीनों रिलेटेड टेबल्स हैं उनकी तमाम फील्ड्स आ रही हैं। सो बेसिकली हमें प्रोडक्ट के टेबल से प्रोडक्ट प्राइस, इसको मैं सेलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड एंटर। तो ये आप देखेंगे जी प्रोडक्ट के टेबल से जो प्रोडक्ट प्राइस है वो हमारे पास सेल्स के टेबल में आ गई है। या हम इसके हेडर पे डबल क्लिक करते हैं, इसको नाम प्राइस का दे देते हैं, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक और कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करना है, दैट इज़ सेल्स, जिसका फॉर्मूला है यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो फॉर्मूला बार में आते हैं, इक्वल टू यूनिट्स, ठीक है जी, टैब दबा देते हैं, सेल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ठीक है जी, एंड सेल्स प्राइस, एंटर। तो ये हमारे पास एक नया कॉलम ऐड हो गया है जिसको हम नाम दे देंगे सेल्स का। तो इसके हेडर पे डबल क्लिक करते हैं, लेट्स गिव इट अ नेम सेल्स, और इसकी डेटा टाइप हम यहाँ पे कर देते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। ओके दोस्तों, तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एक मेजर क्रिएट करेंगे, टोटल सेल्स, एंड लेट्स क्रिएट द मेजर। हम जाते हैं कैलकुलेशन एरिया में, कोई भी एक सेल सेलेक्ट करते हैं, लेट्स टाइप, आप अपने फॉर्मूला बार पे नज़र रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो टोटल सेल्स कोलन, कोलन के बाद हम लगाएंगे इक्वल टू। तो कोलन से पहले जो कुछ है दैट इज़ द लेबल ऑफ द मेजर, और अब इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, सम, टैब दबाते हैं और सेल्स लिखते हैं। तो ये सेल्स का जो कॉलम है हम इसको ऐड कर लेंगे, एंटर। और ये हमारे पास एक मेजर क्रिएट हो गया है, टोटल सेल्स, गिव इट 1000 सेपरेटर। नेक्स्ट हम एक और मेजर क्रिएट करेंगे और हम हर कैटेगरी की टोटल सेल्स ऐड करेंगे, टोयोटा की, होंडा की और सुजुकी की। सो लेट्स क्रिएट अनदर मेजर,
और इसको हम नाम देते हैं टोयोटा सेल्स कोलन इक्वल टू, और इसके लिए जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे दैट इज़ कैलकुलेट, ठीक है जी। और एक्सप्रेशन होगी हमारी टोटल सेल्स कॉमा, और इस पर फ़िल्टर जो हम लगाएंगे वो होगा कि प्रोडक्ट कैटेगरी, तो हमने यहाँ लिखा कैट एंड देयर इज़ कैटेगरी कैटेगरी इक्वल टू, और इन्वर्टेड में हम इसका क्राइटेरिया देंगे टोयोटा, इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर, और ये हमारे पास एक और मेजर क्रिएट हो गया है जो कि हमें दे रहा है टोयोटा की टोटल सेल्स, ठीक है जी। इसी पैटर्न के ऊपर हम होंडा की टोटल सेल्स कैलकुलेट करेंगे, तो लेट्स कॉपी दिस मेजर कंट्रोल सी, और इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी, और सिंपली हम यहाँ टोयोटा सेल्स का जो लेबल है इसको चेंज करके हम कर देते हैं होंडा सेल्स, ठीक है जी। और यहाँ क्राइटेरिया में हम टोयोटा के बजाय इसे कर देते हैं होंडा, एंड वी हैव द टोटल सेल्स ऑफ द कैटेगरी होंडा। इसको हम करते हैं कॉपी और पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और इसी पैटर्न पे हम सुजुकी की सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो लेबल को हम चेंज करते हैं सुजुकी सेल्स, और जो हमारा क्राइटेरिया है इसको भी हम कर देते हैं सुजुकी, एंड लेट्स प्रेस एंटर। तो ये हमारे पास सुजुकी की टोटल सेल्स आ गई हैं। अच्छा, टू क्रिएट द KPIs वी शुड हैव द टारगेट वैल्यूज़ FLC ना, टारगेट वर्सेस एक्चुअल, दैट क्रिएट्स अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और KPI। तो हमारे पास हर कैटेगरी की एक्चुअल सेल्स तो आ गई हैं, अब इनके टारगेट्स क्या थे। लेट्स से हम कहते हैं जी वी हैव सेट द टारगेट्स के टोयोटा से हमारे पास टोटल सेल्स का 50% टोयोटा से आना चाहिए, 30% होंडा से, एंड द रिमेनिंग 20% फ्रॉम सुजुकी। तो हम तीनों के तीन मजीद मेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो टोयोटा का जो टारगेट है दैट इज़ 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो लेट्स क्रिएट अनदर मेजर, और इसको हम नाम देते हैं टोयोटा टारगेट का, टोयोटा टारगेट कोलन इक्वल टू 0.5 विच मीन्स 50% इनटू टोटल सेल्स, एंटर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसको भी हम 1000 सेपरेटर असाइन कर देते हैं, तो ये टोयोटा का टारगेट आ गया है। एंड लेट्स कॉपी दिस कंट्रोल सी, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, एंड लेट्स मेक इट होंडा टारगेट, राइट, और 0.5 को हम कर देते हैं 0.3, यानी कि 30% ऑफ टोटल सेल्स, एंटर। सो ये हमारे पास आ गया होंडा का टारगेट दैट इज़ 30% ऑफ द टोटल सेल्स। इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक और मेजर क्रिएट हो गया है, इसका लेबल हम चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट सुजुकी, तो दिस बिकम सुजुकी टारगेट, और अगेन इसको हम कर देते हैं 0.2 दैट इज़ 20% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास तमाम KPIs के लिए जो बेस है वो तैयार हो चुकी है। वी हैव द टारगेट वैल्यू एंड वी हैव द एक्चुअल वैल्यू, सो इट्स टाइम टू क्रिएट द KPI। तो पहला KPI हम टोयोटा पे क्रिएट करेंगे। टोयोटा की जो एक्चुअल सेल्स है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, एंड देयर यू कैन सी द ऑप्शन क्रिएट KPI। नाउ इट इज़ आस्किंग यू टू गिव द टारगेट वैल्यू, सो देयर इज़ द ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं टोयोटा टारगेट। सो एक्चुअल और टारगेट दोनों आ गए हैं। नाउ यू हैव टू सेट द स्टेटस थ्रेशोल्ड, बाय डिफ़ॉल्ट 80 एंड 40% है, लेट्स मेक इट 90%। इट्स ग्रीन, इसका मतलब है अगर आपने 90% तक अपना टारगेट अचीव किया है तो इट्स गुड, और येलो इज़ फॉर एवरेज, तो लेट्स मेक इट 70, या आप खुद सेट कर सकते हैं थ्रेशोल्ड। सो वी आर सेटिंग इट कि 90% तक टारगेट अचीव किया है तो इट्स गुड, इफ़ इट इज़ लेस देन 90 to 70% इट्स एवरेज, एंड बिलो 70% इट्स बैड, राइट। इसी तरह से स्टेटस के लिए कौन से आइकॉन स्टाइल यूज़ करने हैं, यू कैन चूज़, लेट्स से वी यूज़ दीज LED लाइट्स, एंड लेट्स क्लिक ओके। तो ये हमारे पास पहला KPI क्रिएट हो गया है, ठीक है जी। इसी तरह से हम होंडा के लिए क्रिएट करेंगे KPI, तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, ठीक है, होंडा की, उस पर हम राइट क्लिक करते हैं एंड क्रिएट KPI, सेलेक्ट द होंडा टारगेट फ्रॉम दिस लिस्ट, एंड अगेन सेट द थ्रेशोल्ड्स टू 90% एंड 70%, ठीक है जी। इसके लिए भी हम सिमिलर स्टेटस लाइट यूज़ करते हैं, एंड क्लिक ओके। और बिल्कुल इसी फैशन में हम सुजुकी के लिए KPI क्रिएट करेंगे। तो सुजुकी की जो एक्चुअल सेल्स हैं उस पर राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट KPI, और इस लिस्ट में से हम सेलेक्ट करते हैं सुजुकी टारगेट एज द टारगेट मेजर, और इसके लिए भी स्टेटस थ्रेशोल्ड सिमिलर ही रखेंगे हम, 90% एंड 70%, एंड वी यूज़ द सिमिलर स्टेटस लाइट,
तो दोस्तों ये हमने 3 KPIs क्रिएट कर लिए। नाउ इट्स टाइम टू पुट दीज KPIs ऑन द पिवट टेबल्स। बट उससे पहले हम एक छोटा सा काम और करेंगे। लेट्स गो टू द डायग्राम व्यू और कस्टमर के टेबल में जाके हम यहाँ पे एक हायरार्की क्रिएट करेंगे। हायरार्की इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स जिनको आप इन कंजक्शन यूज़ करना चाहें। तो लोकेशन हमने नाम दे दिया है इस हायरार्की को और इसमें मैं 2 फील्ड ऐड करूँगा। प्रोविंस, तो प्रोविंस की फील्ड पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड टू हायरार्की लोकेशन, एंड देन सिटी, इस पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड टू हायरार्की लोकेशन। तो ये आप देखें मेरे पास कस्टमर के टेबल में एक हायरार्की ऐड हो गई है लोकेशन, जिसमें 2 फील्ड्स हैं, फर्स्ट प्रोविंस एंड देन सिटी। Okay, now we are going to create a pivot table from there. So let's launch a pivot table on a new worksheet. फील्ड लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे चारों टेबल्स हमें नज़र आ रहे हैं, राइट। तो रो साइड के ऊपर हम कस्टमर के टेबल से जो हमने हायरार्की क्रिएट की है लोकेशन उसको प्लेस कर देंगे। यू कैन सी द प्रोविंस एंड द सिटीज़ बिलो इट। और वैल्यूज़ एरिया के अंदर जो हमने KPIs क्रिएट किए हैं जो कि सेल्स के टेबल में हैं, तो हम आते हैं सेल्स के टेबल में। यू कैन सी द 3 KPIs टोयोटा, होंडा एंड सुजुकी सेल्स। किसी भी KPI को आप एक्सपेंड करेंगे आप देखेंगे कि इनसाइड द KPI देयर आर 3 वैल्यूज़। FX विच इज़ बेसिकली द एक्चुअल सेल्स ऑफ टोयोटा, गोल इज़ द टारगेट जो सेकंड मेजर था, और ये स्टेटस वो थ्रेशोल्ड्स हैं जो हमने सेट किए थे। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द स्टेटस ऑफ ऑल द 3 categories, and these status light basically tells you how you are performing in that area. So now you can see ke in all the provinces Toyota की जो sales हैं they are up to the mark, there are all green lights, same for the Honda, but in terms of Suzuki you can see there are 3 yellow lights. इसका मतलब है apart from Punjab, बलूचिस्तान, KP और सिंध में जो सुजुकी की सेल्स हैं दे आर लेस दैन 90%, तो 70% से की रेंज के अंदर हैं, तो इट्स मीन दे आर एवरेज। और अगर आप फर्दर इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ड्रिल डाउन करते हैं टू द सिटी, तो लाइक यू कैन सी इन बलूचिस्तान टोयोटा इज़ और ओवरऑल ग्रीन, बट इन गवादर इट इज़ एवरेज। सिमिलरली यू कैन सी के सुजुकी इन कोयोटा इज़ इन द रेड जोन, कि आपकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी बुरी हैं यहाँ पे। So this is the power of the KPIs. They help you to identify the problem areas by using the status slide. You know where are the areas we need to focus and we have to take some corrective action. And this is a very important tool for decision maker to highlight the problem areas, and then they can make the strategies or they can investigate further why we are having a problem in this area. ठीक है जी, तो I hope कि this video clarify you how to use the power pivot, KPIs and measures to identify the problem areas. Thank you very much. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।